अब तक की कहानी में आपने सुना जब पायल सब अपने दोस्तों के साथ चटोरा के ठेले पर गोलगप्पे खाने आई थी और प्रीतम उसे छुप कर देखा था और उसी समय गोलगप्पा खाते समय एक एक चिट्ठी निकला था और वह दोनों जब ठेले के पास 12 बजे पहुंचे थे तब एक परछाई निकली थी और दोनों घबरा गए थे और भागने लगे थे तो पर उनका भारी हो गया था। अब आगे पार्ट 3 चटोरा के ठेला। हाँ, हमसे बचकर कोई नहीं जा सकता। पायल घबराते हुए प्रीतम हमारे पैर क्यों काम नहीं कर रहे। प्रीतम गहरी सांस लेते हुए शायद ये ठेले का कोई श्राप है। तभी धुंध के बीच से एक परछाई निकली। एक आदमी जिसके हाथ में वही गोलगप्पे की चिट्ठी थी उनकी तरफ बढ़ रहा था। तुमने मेरी परीक्षा दी लेकिन अब असली इम्तिहान बाकी है। पायल की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने प्रीतम का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रीतम ने पायल को अपने करीब खींच लिया और उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए धीरे से कहा, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही वो पल था जब प्रीतम ने पायल को देखकर गाना गाया, तेरा साथ हो तो अंधेरा भी रोशनी लगे, तेरे बिना ये दिल एक अधूरी कहानी लगे। पायल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती वो परछाई जोर से चीखी, अगर इस ठेले से जिंदा जाना है तो आखिरी गोलगप्पा खाना होगा। गोलगप्पे का राज एक ट्रे में रखा सोने का गोलगप्पा उनके सामने रखा था। प्रीतम ने सोने के गोलगप्पे को उठाया और पायल को खिलाने लगा, लेकिन जैसे ही पायल ने पहला कौर लिया तारानकन जमीन हिलने लगी। ठेला अचानक हवा में उठने लगा और अचानक अब आगे क्या होगा? क्या ये गोलगप्पा उन्हें बचाएगा या किसी और मुसीबत में डाल देगा? कभी कहानी के ख्यालों में खो जाती हूँ, फिर शब्दों से उसे पन्नों पे सजाती हूँ, दिल और वक्त लगा कर उसे आपके सामने लाती हूँ। अब तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद है ताकि मेहनत का फल सही मिले। थोड़ी सी मोहब्बत से इस सफर को सजा दो ताकि मैं और बेहतर से बेहतर कर सकूं।